जिस दिन बाबरी मस्जिद के लिए इन लोगों ने हमला किया था उसी वक्त मुसलमान सड़कों पे आता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। आपको इस चीज़ का अफसोस है कि शायद अगर उस वक्त फैसला ले लिया जाता, एक सही फैसला, तो आज ये हल? बेशक, बिल्कुल। ये जो मुंह है, लेट है, हम उसी वक्त करते तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचते, और इसीलिए फिस्ताई ताकत जो है यहाँ तक आ गई है, यहाँ तक बढ़ती चली गई है, क्योंकि हमने उनको मौका दे दिया और अब हम मौका नहीं देंगे, चाहे हमको हमारे हक हुकूक के लिए कुछ लोगों को कुर्बानी देने पड़ी। नीतीश कुमार जी ने ख़ास तौर पर मुसलमानों का वोट जो लिया है उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो उसके साथ गद्दारी इस कदर कर रहे हैं कि वो मोदी जी की गोदी में जाके बैठ गए इस उम्र के अंदर। वो अच्छा नहीं है। यही नहीं है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया में जिस दिन इन लोगों ने बिल सदन में पेश किया था उसी वक्त हमने पूरे इंडिया के अंदर वक्फ की जो ये अमेंडमेंट बिल की प्रतियाँ भी जलाई थी और साथ ही साथ उसको फाड़ा था, और उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर बड़े बड़े पब्लिक प्रोग्राम्स किए हैं। और दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है पटना के गर्दनी बाग में और हमारे साथ एसडीपीआई के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप जानते हैं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहा है और तमाम मिली तंजीमें जो हैं और कहा सकता है मुसलमान और तमाम इस मुल्क के अमन पसंद लोग जो संविधान पर यकीन रखते हैं वो यहाँ मौजूद है। सर, प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं और कितनी कामयाबी आपको अभी नज़र आ रही है? ये कामयाब एहतजाज है जो, और बल्कि लोगों को लग रहा है ये बिहार स्टेट का है। मैं ये कहता हूँ ये नेशनल प्रोटेस्ट है, इसीलिए हम तमाम लोग दिल्ली से और अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर आज मौजूद हैं। और कामयाब इस तरीके में है कि यहाँ से अगर नीतीश कुमार जी समझ जाते हैं तो इसकी कामयाबी खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ख़ास तौर पर मुसलमानों का वोट जो लिया है उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो उसके साथ गद्दारी इस कदर कर रहे हैं कि वो मोदी जी की गोदी में जाके बैठ गए इस उम्र के अंदर। वो अच्छा नहीं है। लोगों ने जो वोट दिया है, मुसलमानों ने जो एतमाद दिखाया है, अपने ही मज़हब पर मुसलमान अगर अटैक होते हुए देखेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए नीतीश जी को एक पैगाम देने के लिए आए हैं कि आप उठ खड़े होइए और जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे कहकर इस वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत में खड़ा करिए। ये हमारा मैसेज है। और यही नहीं है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया में जिस दिन इन लोगों ने बिल सदन में पेश किया था उसी वक्त हमने पूरे इंडिया के अंदर वक्फ की जो ये अमेंडमेंट बिल की प्रतियाँ भी जलाई थी और साथ ही साथ उसको फाड़ा था, और उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर बड़े बड़े पब्लिक प्रोग्राम्स किए हैं। और इसी कड़ी में इन लोगों ने बदमाशी की। ईडी ने, गवर्नमेंट घबरा गई थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से, इसलिए हमारे जो सदर मोहतरम है MK फैजी साहब, उनको दिल्ली एयरपोर्ट से, क्योंकि वो 10 तारीख को वहाँ पे दिल्ली में धरना होने वाला था, उसमें शिरकत करने वाले थे हमारे MK फैजी साहब, तो उन्होंने एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया। तो ये एक दिखाता है कि सरकार बौखला गई है और SDPI इसमें कहीं भी पीछे नहीं हट रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्फ तरमीमी बिल को उनको वापस लेने पर मजबूर करेगी और तब तक सड़कों पे नीतीश जी नहीं मानते हैं, चंद्रबाबू नायडू नहीं मानते हैं, बिल पास हो जाता है, तब क्या करेंगे आप? हमने शुरू में कहा सदन आपका है तो सड़क हमारी है। हम दोनों एहतजाज, हमारे जो रिलीज़ MK फैजी का एहतजाज भी और हमारा ये वक्फ तरमीमी बिल को भी लेकर सड़कों पर लगातार हम लोग, इवन पार्लियामेंट मार्च करना पड़ा, पब्लिक प्रोग्राम, रेगुलर प्रोटेस्ट हैं, वो तमाम हम लोग करते रहेंगे। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ कि आप सड़कों पर जाने की बात कर रहे हैं, लगातार जो कानूनें बनाने की कोशिश हो रही है, चाहे NRC CA का मामला रहा हो, UCC का मामला हो, ऐसा लगता है कि आप एक कानून के लिए सड़क पर उतरेंगे, दूसरा तैयार है, आप दूसरे के लिए जाएंगे, तीसरा तैयार है। कब तक लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? और जो ताकतें हैं आपके लोगों को अंदर डाल दिया जा रहा है, करेंगे क्या आप? देखिए, हम शुरू में ये कहे थे, देर सही लेकिन आए हैं, वरना जिस दिन बाबरी मस्जिद के लिए इन लोगों ने हमला किया था उसी वक्त मुसलमान सड़कों पे आता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। आपको इस चीज़ का अफसोस है कि शायद अगर उस वक्त फैसला ले लिया जाता, एक सही फैसला, तो आज ये हल? बेशक, बिल्कुल। ये जो मुंह है, लेट है, हम उसी वक्त करते तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचते, और इसीलिए फिस्ताई ताकत जो है यहाँ तक आ गई है, यहाँ तक बढ़ती चली गई है, क्योंकि हमने उनको मौका दे दिया और अब हम मौका नहीं देंगे, चाहे हमको हमारे हक हुकूक के लिए कुछ लोगों को कुर्बानी देने पड़ी। आज MK फैजी साहब गए हैं, कल दूसरे नेता जाएंगे, लेकिन हम लोग हमारी इस मुहिम को पीछे नहीं हटाएंगे। हम देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं।
आप अगर सड़कों पे उतरते हो, मुसलमानों को ये समझना चाहिए 2 संविधान नहीं, एक ही संविधान है। संविधान ने आपको पूरी आज़ादी दी है। आप अगर आर्टिकल 14 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे तो 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल आपको पूरी तरह समानता का अधिकार देता है। 19 से 22 आप जो पढ़ेंगे 22 तक आपको जो है स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और आप उसके आगे चलेंगे 23 से लेकर 28 तक आपको धर्म की आज़ादी का, आपको धर्म फैलाने का, आपके धर्म पर जम के रहने का ये आपको हक देता है। आपके अपने इबादत गाहों को बचाने का ये संविधान हक देता है। तो जो मुसलमान को समझना चाहिए कि वो लोग जो आतंकवादी हैं, जो इस तरह से मस्जिदों पर हमला किए हैं, उनसे पीछे उनको ये सोचकर मौका नहीं देना है कि सरकार कुछ करेगी। आपके ऊपर अगर परेशानी आई है तो आपको उठ खड़े होना चाहिए, आपको उठ खड़े होकर सड़कों पे आना चाहिए। ये हमारा मैसेज है। तो ये हमारे साथ एसडीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि अगर सन 1992 में जो मामलात हुए, अगर उसी वक्त मुसलमानों ने एक सही फैसला लिया होता तो शायद ये हिम्मत अफजाई उन लोगों की नहीं हुई होती और इस तरह के कानून नाफिज करने की कोशिश नहीं होती। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और इस प्रदर्शन के बाद क्या वो फैसला लेते हैं। अगर वो फैसला नहीं लेंगे तो यकीनन एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में यही लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे और आइंदा आने वाले वक्त में जो प्रदर्शन का रुख होगा वो और भी बड़ा हो सकता है।